मंजिल एक, रास्ते अनेक। जैसा कि कहा गया है, मंजिल एक, राहें अनेक। भगवत गीता में दिए गए सभी मार्ग हमें अंतरात्मा की ओर ले जाते हैं। कुछ रास्ते एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। हालांकि यह एक वृत्त की तरह है, जहां दोनों तरफ की यात्रा हमें उसी मंजिल तक ले जाएगी। भगवत गीता विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। कभी श्री कृष्ण अर्जुन के स्तर पर आते हैं और कभी वे परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यह समझने में कठिनाइयां पैदा करता है, खासकर प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि ये दोनों स्तर अलग अलग प्रतीत होते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को प्रकाश को समझने में इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक तरंग है, और बाद में यह ज्ञात हुआ कि यह एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रकाश, जिसे हम हर पल देखते हैं, प्रत्यक्ष अंतर्विधियों का एक संयोजन है। जीवन भी ऐसा ही है। एक बार एक हाथी एक गांव में घुस आया और कुछ अंधे लोग ने उसे पहचानने या समझने का प्रयास किया। उन्होंने हाथी के जिस अंग को छुआ, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाथी कैसा हो सकता है। सूंड को छूने वाले ने कहा कि हाथी एक लंबे और खुरदरे प्राणी की तरह है। दांत को छूने वाले ने कहा है कि यह जानवर चट्टानों की तरह सख्त है। एक और, जिसने पेट को छुआ, उसने कहा है कि यह विशाल और कोमल है। आज दुनिया में हम जो भी मतभेद देखते हैं, उसका कारण एक वास्तविकता की अलग अलग धारणाएं हैं। वास्तव में हाथी इनमें से कोई भी नहीं है, और यह सब भी है। हमारी मनोस्थिति लोगों, चीज़ों और संबंधों के विषय में इन व्यक्तियों से भिन्न नहीं है, और यह आंशिक समझ हमें दुख की ओर ले जाती है। गीता अनिवार्य रूप से एक आंशिक समझ से पूर्ण समझ तक की यात्रा है। 80-20 की सिद्धांत की तरह इस समझ के द्वारा कुछ कदम जीवन में आनंद ला सकते हैं।